संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बताएंगे। इतना सोचकर राजा मनुरानी शत्रुपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान लीन में बैठे थे। उसी समय राजा मनुरानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण से एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? विवस्वान कुल के सभी राजा महाराजा अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राज्य छोड़कर वन में क्यों चले आए हैं? यह आप जैसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता है। इतना सब सुनने के बाद राजा मनु बोलते हैं, हे गुरुवर, मैं यहाँ जंगल में आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा मनु बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं। आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि राजा मनु की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा दोनों बहुत भूखे प्यासे और कष्ट में थे। अपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को ना ही भोजन आया और ना ही उसे नमस्कार किया। गाय ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु वशिष्ठ राजा मनु को उनके द्वारा किए गए पाप को बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा मनु बहुत दुखी हुए और अपने आप को मन ही मन कोसने लगे और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, गुरुवर, श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। देव, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। क्या आप ही मुझे कोई उपाय ये जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं? क्या यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, चिंतित ना हो, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। और वे देर सोचने के बाद बोलते हैं, राजन, आप मेरे आश्रम की सुरभि नाम की गाय की सेवा, तो वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। इसे अपने साथ ले आओ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाय की सेवा